उसका 22वां अध्याय उसके दूसरे पद से 8वें पद तक देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 2 to 8। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जी। जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, हाँ। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। जी। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, जी। निमंत्रित लोगों से कहो, हाँ। देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, जी। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, हाँ। वे और सब कुछ तैयार है, जी। विवाह के भोज में आओ। जी। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, जी। कोई अपने व्यापार को। जी। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे हाँ। उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया जी। और मार डाला। जी। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया जी। और उनके नगर को फूंक दिया। हाँ। तब उसने अपने दासों से कहा, जी। विवाह का भोज तो तैयार है, हाँ। परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परंतु निमंत्रित लोग नहीं ठहरे। योग्य नहीं ठहरे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 51 और 52 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, देखो मैं तुमको बड़ी भेद की बात बताता हूं, हम सब नहीं हम सोएंगे, सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, और ये क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखो मैं तुमको बड़ी भेद की बात बताता हूँ। जो कुछ चल रहा है वो हमेशा ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। जो संसार में हम पाप देख रहे हैं, जो गंदी बातों को देख रहे हैं, जो घृणा को देख रहे हैं, जो मर्डर को देख रहे हैं, जो लूट को देख रहे हैं, जो झूठ को देख रहे हैं, ये जो पाप हम संसार में देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने एक दिन ठहराया है जब वो सारी दुष्टता का न्याय करेगा, उनको अंत करेगा और उसका वो न्याय करेगा। और इससे पहले की तमाम चीजों को वो अंत करे, दुष्टता का अंत करे, उससे 7 साल पहले एक बड़ी विशेष घटना घटेगी। उस दिन जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, जिस दिन कोई सोचेगा नहीं कि प्रभु उस दिन आ जाएंगे, उस दिन प्रभु आ जाएंगे। और उस दिन क्या होगा? तुरी जो है वो फूकी जाएगी, प्रधान दूत का जो स्वर है वो सुनाई देगा, एंड यीशु बादलों के ऊपर उतर आएंगे। और क्या होगा? जो विश्वासी लोग मसीह में सो गए हैं पिछले 6000 सालों में, वो जिलाए जाएंगे, वो जी उठेंगे। ये सब पलक झपकते होगा और उसके बाद में हम जो जीवित रहेंगे हम भी बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, ताकि बादलों में हम मसीह से मुलाकात करें और फिर हम उसके साथ में हमेशा और हमेशा और हमेशा रहने पाए। मेरे प्रियो, ये धन्य आशा है जो विश्वासियों के पास में, ये खूबसूरत सी एक आशा है जो प्रभु ने दी है। ये प्रभु जो है आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहां पे वो है हम उसके साथ में हमेशा और हमेशा रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे अपने चेलों से कि मेरे पिता के घर में अनेक रहने के स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, और यदि जाता हूं तो मैं लौट के आऊंगा और तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा, ताकि जहां पे मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ, एक बड़े परिवार की तरीके से, लिविंग इन परफेक्ट यूनिटी। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, प्रभु ये आपस में एक होने पाए और ये हम में और हम उनमें एक होने पाए, जैसे आप मुझ में हो और मैं आप में हूं। परफेक्ट यूनिटी में एक बड़े परिवार साथ में हमेशा और हमेशा रहने पाए। द ब्यूटीफुल प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का खूबसूरत योजना, खूबसूरत प्लान जो कि उसने अपने विश्वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए उसने तैयार करके रखी है। और ये हमारी एक धन्य आशा है और ये हमारी ब्लेस्ड होप है। ये प्रभु आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहां पे वो है हम उसके साथ में हमेशा और हमेशा रहने पाए। आप देखिए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसके 3 और 4 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है?
फिर मैंने सिंहासन में से जी किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द के साथ में कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, मनुष्य के बीच में वो है, उनके साथ डेरा वो उनके करेगा साथ में डेरा और करेगा वे उसके लोग और होंगे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर आप उनके साथ में रहेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ये कितना खूबसूरत है। प्रभु हमारे साथ में रहने पाएंगे। जी आगे, और उनका परमेश्वर होगा, उनका परमेश्वर होगा, वो उनकी आंखों से सब वो आंसू उनकी पोंछ डालेगा आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, जी, ना शोक, जी, ना विलाप, ना जी, पीड़ा रहेगी, जी, पहली बातें जाती रही। बातें जाती रहेंगी। परमेश्वर का खूबसूरत प्लान है। एक प्लान है सारी दुष्टता को खत्म करके वो उस परफेक्शन में हमको लेकर के जाएगा। जिस सिद्धता में वो है, उस सिद्धता में, अपने राज्य में वो हमको लेकर के जाएगा, ताकि उस सिद्धता में हम उसके साथ में हमेशा रहने पाए और वो हमारे बीच में और हम उसके बीच में और हम साथ में रहने पाएंगे। परमेश्वर का जो ओरिजिनल प्लान था वो ये नहीं था कि हम लोग अलग अलग रहने पाए। परमेश्वर का प्लान यही था कि हम साथ में रहने पाए और हम फाइनली हम इसको रिस्टोर होते हुए देखते हैं, हम इसको पुनर्स्थापित होते हुए देखते हैं। वो दिन आएगा जब हम और परमेश्वर साथ में रहने पाएंगे और हमेशा रहने पाएंगे। द ब्यूटीफुल प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की खूबसूरत योजना। आप देखिए 7वें पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 7। जो जय पाए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और नॉट एवरीबडी, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता के साथ में इस बात को, पूरी क्लैरिटी के साथ में इस बात को बता देता है। एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू हेवन। सब लोग जो है वो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे और एक उठा लिया जाएगा, 2 चक्की पीस रही होंगी महिला, एक उठा ली जाएगी और एक रह जाएगी। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से इस बात को बताता है, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू हेवन। सब लोग स्वर्ग नहीं जा रहे। जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। वस्तुओं का वारिस होगा। नॉट एवरीबडी हु कम्स टू चर्च, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है हर वो जन जो चर्च आएगा, हर वो जन जो डेली वचन पढ़ेगा, हर वो जन जो प्रार्थना करेगा, हर वो जन जो अपने दान और दशमें देगा, हर वो जन जो ऐसा करेगा वो वहां पहुंच जाएगा। नहीं, इट इज वेरी क्लियर, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, इन तमाम चीजों में जो जय पाएगा, वो तमाम बातें जो कि आपको दुख में, आंसू में, निराशा में लेके जाती, वो तमाम बातें जो कि आपको भटका देती, वो तमाम बातें उसमें आप ड्रिफ्ट होकर के कहीं और चले जाते हैं, उन तमाम बातों में जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा, मैं उनका परमेश्वर होगा और वो मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाएगा वो इन तमाम चीजों का वारिस होगा, और ना सिर्फ वारिस होगा पर मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपनी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है। जो भी इसकी सोच है उसने साफ तरीके से बता दिया है। इट इज अबाउट द फादर, ये पिता के बारे में है, ये उसके बच्चे के बारे में है, और ये उसके परिवार के बारे में है। ये पिता के बारे में है, ये उसके बच्चे के बारे में है, और ये उसके परिवार के बारे में है। जो जय पाएगा वो इन तमाम चीजों का, ये बड़े बड़े वायदे जो परमेश्वर ने वचन में किए, जो जय पाएगा वो ही इन चीजों का वारिस भी होने पाएगा। और जो जय पाएगा, उसके बाद में लिखा हुआ, मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। मैं उसका पिता होगा और वो मेरा पुत्र होगा। द ब्यूटीफुल प्लान ऑफ गॉड अनफोल्डेड, परमेश्वर का खूबसूरत योजना जो कि उसने स्पष्टता के साथ में हमको बता दी है। जब हम स्वर्ग जाएंगे, जब हम बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे, जब रैप्चर होगा कलीसिया का, जब हम वहां पे पहुंचेंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे, वहां पे 2 विशेष घटना होंगी। उनमें से एक इंपॉर्टेंट घटना के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट घटना होगी और वो ये होगी कि जो धर्मी लोग वहां पहुंचेंगे, परमेश्वर उनका प्रतिफल देंगे। परमेश्वर उनको प्रतिफल देंगे। वचन में लिखा हुआ है, पहला 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि जरूर है कि हर एक जन को यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े। ये जरूर है कि हमको मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े, ताकि हमारे काम, वहां पे हमारे कामों का न्याय होने पाए और उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलने पाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार
जब हम वहां पे खड़े होंगे, ये खूबसूरत सा मंजर होगा। वहां पे परमेश्वर पिता होंगे, वहां पे स्वर्गदूत होंगे, वहां पे 6000 साल के जो जो विश्वासी लोग हैं वो वहां पे होंगे। अब्राहम वहां पे होगा, याकूब यूहन्ना वहां पे होंगे, डैनियल वहां पे होगा, मूसा वहां पे होगा, दाऊद वहां पे होगा। उन तमाम लोगों के सामने परमेश्वर जो है वो आपको आगे बुलाएंगे, आपका नाम लिया जाएगा और परमेश्वर कहेंगे वेल डन, शाबाश। कितना खूबसूरत वो मंजर होगा, कितना खूबसूरत वो मोमेंट होगा जब उन 6000 साल के विश्वासियों के सामने, परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, इन तमाम बड़े बड़े लोगों के सामने आपका नाम लिया जाएगा। और उसके बाद में परमेश्वर कहेंगे वेल डन, शाबाश। और उसके बाद में वो 5 क्राउन्स जो उसने रखे हुए हैं, उनमें से कुछ क्राउन्स जो हैं वो हमको दिए जाएंगे। ये निर्भर है आपके ऊपर कि आप अपना जीवन यहाँ पे किस प्रकार से बिताते हैं। उसके अनुसार ये 5 मुकुट जो हैं, इनमें से आप प्राप्त करने पाएंगे। आप चाहे तो 5 मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। चीजें आपके ऊपर है, कौन से मुकुट हैं और किन लोगों को ये मुकुट मिलने पाएंगे, हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। पहले मुकुट का वर्णन 1 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 25 से 27 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हर एक पहलवान जी सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं जी, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं उस मुकुट के लिए करते जो हैं, मुरझाने का नहीं। The इनकरप्टिबल क्राउन, जो ना मुरझाने वाला मुकुट। जो पहला मुकुट जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमको बताता है वो है ना मुरझाने वाला मुकुट, द इनकरप्टिबल क्राउन। जी आगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता मैं हूँ इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। जी, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ जी, परंतु उसके समान नहीं जी, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, जी, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता जी। और वश में लाता हूँ। हाँ हाँ ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके जी, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जी, जी। यहाँ पे पौलुस जो उस दौड़ की बात करें, मसीही दौड़ की बात करें। ये इनकरप्टिबल क्राउन, ये विनाश ना होने वाला, ना मुरझाने वाला जो मुकुट है, ये उन लोग को दिया जाएगा जो अपनी मसीह की दौड़ को वो कंप्लीट करेंगे अच्छे से। वो रेस जो उनके सामने रखी गई है, वो दौड़ जो उनके सामने रखी गई है, वो लोग जो इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे फेथफुली। वो जीवन जो प्रभु ने आपको दिया है, वो जिम्मेदारी जो प्रभु ने आपको दी है, वो चीजें जो आपके हिस्से की है, आप अपनी मसीही दौड़ को किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ यदि आप अच्छी तरीके से दौड़ेंगे तो ये मुकुट आपको मिलने पाएगा। यदि अच्छी तरीके से दौड़ेंगे, अच्छी तरीके से नहीं दौड़ेंगे, हो सकता है कि आप सर में पहुंच जाए और ये मुकुट आपसे दूर रहने पाए। आप देखिए मेरे साथ में भजन संहिता उसका 17 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को देखेंगे। दाऊद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तूने मेरे हृदय को जांचा है। यस, दाऊद कह रहे प्रभु आपने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं कुछ पाया। भी। आप इसके शब्द को देखें, ये कितने जबरदस्त शब्द हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके ये कह सकता है प्रभु आपने मुझे जांचा है, आपने मुझे परखा है, आपने रात के पहरों में मेरी रखवाली की है, मुझे देखा है कि मेरे अंदर कोई कुटिलता नहीं है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं। लॉर्ड यू नो मी वेरी वेल, कैसे मैंने अपना जीवन आपके साथ बिताया, वो दौड़ जो आपने मेरे लिए रखी थी, मैंने किस प्रकार से उस दौड़ को पूरा किया। प्रभु आप इन बातों को जानते हैं। जी क्या लिखा हुआ आगे? मैंने ठान लिया मैंने है ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। देखें वो दौड़ जो विश्वासी लोग दौड़ते हैं, देखें वो दौड़ जो प्रभु के महान लोगों ने दौड़ी, वो किस प्रकार से अपनी रेस को उन्होंने कंप्लीट किया है। ये मुकुट जो ना मुरझाने वाला मुकुट है, ये किन लोगों को मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जो अपनी मसीह की दौड़ को अच्छे से पूरी करेंगे। और यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैंने ठान लिया है कि मैं अपने मुंह से पाप नहीं करूं, मैं अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दूं। मैंने ठान लिया है कि मेरे शब्द जो है वो गलत नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ आगे? मानवीय कामों में जी
मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, जी, मानवीय कामों में जो संसार की चीजें उसमें मैं तेरे मुंह के वचन के मुंह द्वारा के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से जी अपने को बचाए रहा। अपने से अपने को बचा रहा। मानवीय कामों में जो संसारिक चीजें थी, जो संसारिक बातें थी, हमारी धार्मिकता सिर्फ कलीसिया तक के सीमित नहीं है, पर कलीसिया के बाहर मानवीय कामों में, संसार में जब मैं निकला, संसार में जब मैंने चीजों को देखा, क्रूरों के बीच में था, बुरे लोगों के बीच में था, घमंडियों के बीच में था, मर्डरर्स के बीच में था, चोरों के बीच में रहने पाया, गलत लोगों के बीच में रहने पाया, परंतु तमाम लोगों के बीच में मैंने इस बात का निर्णय किया, मैंने इस बात का निर्णय किया कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार, आपके मुंह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। संसारिक तौर तरीके से नहीं, जैसे संसार काम करता है, जैसे संसार फंक्शन करता है, जैसे संसार के लोग अपने जीवन को बिता रहे होते, वैसे नहीं। मैंने इस संसारिक रेस को इस तरीके से कंप्लीट किया है कि मैंने इस बात को ठान लिया, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, और प्रभु मैं आपके शब्दों के अनुसार, वो शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। पौलुस कह रहा है कि सब लोग दौड़ते हैं, पर यदि हम अपनी मसीही दौड़ को अच्छे से दौड़ेंगे तो हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है जो कि कभी मुरझाएगा नहीं, जो कि कभी मुरझाएगा नहीं। सो पहला क्राउन, पहला मुकुट जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो है द इनकरप्टिबल क्राउन, ना मुरझाने वाला मुकुट, और ये उन लोगों को दिया जाएगा, ये उन लोगों के जीवन का हिस्सा होगा जो अपनी मसीही दौड़ को अच्छे से दौड़ते हैं। आगे चलेंगे, दूसरे क्राउन को देखेंगे हम लोग, पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भला हमारी आशा, भला हमारी आशा या आनंद, या आनंद, या बड़ाई का मुकुट क्या या है? बड़ाई का मुकुट, हमारे आनंद का मुकुट, ये जो दूसरा मुकुट जो आप जीत सकते हैं वो है द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट, ये सेकंड क्राउन है। रीड अगेन, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है? भला हमारी आशा, भला हमारी आशा या आनंद, या आनंद, या बड़ाई का या मुकुट क्या बड़ाई है? का मुकुट क्या है? कि हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख जी, उसके आने के समय उसके आने के समय तुम ही ना होगे। तुम लोग, यस, वो लोग जिनके बीच में मैंने काम किया है, जिनको मैंने प्रभु का संदेश दिया, जिनको मैं प्रभु के पास में लेके आया, जिनके लिए मैंने प्रार्थना की, जिनके साथ में मैं ठहरा रहा, क्या तुम लोग मेरे आनंद का मुकुट नहीं होगे? ये जो सेकंड क्राउन है, ये जो दूसरा मुकुट है, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, ये उन लोगों के लिए है जो कि आत्मा बचाते हैं, जो कि आत्मा बचाते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को जाकर के प्रभु के बारे में बताते हैं, उनके दुखों से उनको आजाद करते हैं, यीशु के पास में लेके आते हैं, आनंद छुटकारा उनके जीवन का हिस्सा होने पाता है। जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, जो लोग संसार में जाकर के जो पाप में हैं, जो समस्याओं में हैं, जो दुखों में हैं, जो बंधनों में हैं, जो उनके पास में जाकर के प्रभु का सुसमाचार लेकर के जा रहे, उनको प्रभु के पास में लेकर के आते, उन लोगों को ये सेकंड क्राउन मिलेगा, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट। ये उन लोगों के लिए। आप देखिए मेरे साथ में एक और पद को, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 पर। जी, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। इसी प्रकार से स्थिर रहो। आप देखें, एक परमेश्वर के जन का हृदय, परमेश्वर के जन का हृदय सेवकाई किस जोश के साथ में होती है, सेवकाई किस मानसिक, किस मेंटालिटी के साथ में होती है, किस सोच के साथ में होती है, हम किस प्रकार से उन लोगों को लेकर के चलते हैं। वन मोर टाइम, रीड अगेन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, मेरा जी लगा रहता है। पौलुस कह रहा है मेरा जी तुम में लगा रहता है, जिनके बीच में हम सेवा कर रहे हैं, जिनको प्रभु के बारे में बताते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा जी उनमें लगा हुआ है। जी,
जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। स्थिर रहो। ये वो सोच है जिसके साथ में प्रभु के लोग सेवकाई को करें, जिस सोच के साथ में वो बीज को बोरे, जिस सोच के साथ में वो उपवास में जाते हैं, वो प्रार्थना में जाते हैं, वो परमेश्वर के सामने लोगों के लिए ठहरते हैं। वो लोग जो कि बीज को बोरे, वो लोग जो कि सुसमाचार का प्रचार करें, वो लोग जो कि प्रभु के पास में लोगों को लेकर के आ रहे, ये सेकंड क्राउन, ये दूसरा जो मुकुट है, ये उनके जीवन का हिस्सा होगा। द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट, ये उनको दिया जाएगा। भजन संहिता उसका 126वां अध्याय 5 और 6 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की चीजों के फिक्र करना, परमेश्वर का के लोगों की फिक्र करना, परमेश्वर की कलीसिया की फिक्र करना और उसके कार्य में लगे रहना, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट उनके लिए है। जी, भजन संहिता 126 5 और 6 पद। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते, परमेश्वर का वचन बड़े आंसुओं के साथ में, प्रभु भाई को छू लीजिए, प्रभु बहन को छू लीजिए, इनके जीवन में आपका छुटकारा निकल के आने पाए, इनके पापों को आप क्षमा कर दें, इनके अपराधों को आप क्षमा कर दें। आंसुओं के साथ में उपवास प्रार्थना में जो लोग बैठते हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, बड़े आनंद के साथ में वो आने पाएंगे, बड़े आनंद के साथ में। कैसे? क्योंकि उनको आनंद का मुकुट दिया जाएगा। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। चाहे बोने वाला रोता हुआ जाए, ये बड़ी दुख की बात होती है। ये कई बार बोने वाले को बड़े आंसुओं के साथ में इस कार्य को करना होता है, बड़े आंसुओं के साथ में, बड़ा दुख के साथ में इस कार्य को करना होता है। पर बोने वाला आंसुओं के साथ में बीज को बोता हुआ वो चला जाता है, पर कोई बात नहीं, जब वो लौटेगा तो ढेर सारी फसल के साथ में लौटेगा। और एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है जिस दिन वो हमको प्रतिफल देगा, और सारे लोगों के सामने ये प्रतिफल आपको दिया जाएगा। आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आप मत सोचे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम है। वो दिन जब सारे लोग, एक एक विश्वासी वहां पे परमेश्वर के सिंहासन के सामने वहां पे खड़ा होगा, आपका नाम लिया जाएगा, और ये आनंद का मुकुट जो है ये आपके सर के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि आपने आंसू बहाते हुए परमेश्वर के राज के लिए बोया है। क्योंकि आपने आंसू बहाते हुए परमेश्वर के राज के लिए बोया है, आप आनंद के साथ में आप इसको काटने पाएंगे। हालेलुया। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8, 2 तिमोथी उसका 4वां अध्याय उसके 8वें पद में देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द थर्ड क्राउन, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, धर्म का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। पौलुस कह रहा है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसको प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब लोगों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। राइट, ये क्राउन ऑफ राइचियसनेस, ये धार्मिकता का मुकुट किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि उसके आने का इंतजार करते हैं, जो कि उसके आने का इंतजार करते हैं। ना उसके आने का इंतजार कैसे किया जाता है? हम हाथ पे हाथ रख करके हम बैठ के, हाँ प्रभु एक दिन आ पाएंगे, नहीं, पैसिवली हम वेट नहीं कर रहे हैं। हम वहां पे हम हाथ के ऊपर हाथ रख के बस ऊँग करके इंतजार नहीं कर रहे, हाँ प्रभु एक दिन आप आ जाएंगे। हम एक्टिवली, हम सकारात्मक तरीके से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हम ठहरे हुए हैं, हम बैठे हुए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम वेट कर रहे हैं आपके आने का। इस सोती हुई कलीसिया को हम जगा रहे। कलीसिया में ढेर सारे लोग हैं, मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार हर वो जन जो कलीसिया में है वो उठा नहीं लिया जाएगा। 10 कुंवारियां थी, 5 ही जाने पाई और 5 रह गई। ये जो 5 जो सुस्त हैं, ये 5 जो काहिल हैं, ये 5 जो भटक जाते हैं, ये 5 जो सोते रहते हैं, ये हमारा काम है कि हम उनको जगाने पाए, हमको उठाने पाए। परमेश्वर के आने की बात जो है हम
प्रार्थना करें प्रभु उस दिन के लिए लोगों को तैयार करें, उस दिन के लिए जो सो रहे हैं उनको तैयार करें, उनको जगह प्रभु आने वाले हैं, आप तैयार रहिए, प्रभु आने वाले हैं, आप तैयार रहिए। ये क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, ये उन लोगों के लिए है जो कि उसके आने की बाट जोते हैं, जो कि उसके आने की बाट जोते। और कलीसिया को जगा रहे हैं, लोगों को जगा रहे, वो जो सो रहे हैं, वो जो भटक रहे हैं, उनको वापस लेके आ रहे, उनको सही मार्ग में लेकर के चल रहे। ये जो तीसरा मुकुट है, ये उन लोगों के लिए होने पाएगा। आगे चलेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धन्य है वो मनुष्य जी जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल के जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। जीवन का मुकुट, ये चौथा मुकुट, ये चौथा क्राउन, द क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, ये उनको दिया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन को अपनी परीक्षा के समय में वो स्थिर खड़े रहे, अपनी परीक्षा के समय में वो स्थिर खड़े रहे और परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे। जरा सी बात ने उनको डगमगा नहीं दिया, जरा सी बात ने उनको हिला नहीं दिया, जरा सी पिन लगी और हमारे मुंह से और बातें निकलने लगी, जरा सी पिन लगी, प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है और हम चले गए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम चर्च नहीं आएंगे, अब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जरा से कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ और हम दूर हो गए। नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने परीक्षा के समय में ये स्थिर खड़े रहे। परीक्षा के समय में इन्होंने कहा प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु ये क्यों हो रहा है और ये किस कारण से हो रहा है और क्या क्या दिक्कत है, क्यों ये चीजें हमारे जीवन में होने पा रही हैं। लेकिन प्रभु हम चुनते हैं कि हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। इस डगमगाने में, इस उलझनों में, इन बेचैनियों में प्रभु क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जा रही है, क्यों इस दौर से हम होकर के गुजर रहे हैं, क्यों ये चीज हमारे जीवन में होने पाए, ये प्रश्न है और शायद उनके उत्तर भी हमको नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी हम चुनते हैं प्रभु कि हम आपके पीछे चलेंगे। We don't have all the answers, हमारे पास में सारे उत्तर नहीं है, लेकिन प्रभु उन तमाम चीजों के बावजूद हम स्थिर रहेंगे, हम चुनेंगे कि हम स्थिर रहेंगे, हम चुनेंगे कि हम मोहब्बत में बने रहेंगे, हम चुनेंगे कि हम आपके पीछे पूरी धार्मिकता के साथ में चलते रहेंगे। हन्ना के पास में भी प्रश्न हो सकते थे और हन्ना भी नाराज हो सकती थी और हन्ना कहती प्रभु हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और आशीष दूसरे को मिल रही है, यू आर अनफेयर और ये बात ठीक नहीं है, प्रभु आप अन्यायी हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बुरा आगे बढ़ रहा है और हम जो धर्मी हैं हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा क्यों है और हम बहुत नाराज हैं और हम बहुत गुस्सा हैं आपसे। नहीं, वो उस प्रेम में बनी रही, उस परीक्षा के समय में, उस दिक्कत के समय में, उन आंसुओं के समय में वो स्थिर खड़ी रही और वो मोहब्बत में वो बनी रही। और ऐसे लोगों के लिए वो क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट रखा हुआ है। यूसुफ उन दिनों में जब वो स्लेव था, जब वो गुलामी में था, उन दिनों में जब वो जेल में था, उसका संबंध उसका अपने परमेश्वर के साथ में नहीं बिगड़ा, उसका संबंध परमेश्वर के साथ में नहीं बिगड़ा और परिस्थितियों में उसने वो नहीं कर दिया जो कि उसके मन में आया, जो कि उसके अच्छा में आया। हम बहुत नाराज हैं और उसने जाके उन चीजों को कर दिया जो उसका मन कर रहा था। स्थिरता रहने पाई। परीक्षा के दिनों में, समस्याओं के दिनों में, दिक्कतों के दिनों में, आंसुओं के दिनों में समझ में नहीं आया प्रभु ऐसा क्यों, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इस दौर से होके मैं क्यों जा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु हम चुनेंगे कि हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे और हम मोहब्बत में बने रहेंगे और हम मोहब्बत में हम बने रहेंगे। दाऊद के पास में भी कंपेलिंग सिचुएशन थी, मूसा के पास में भी कंपेलिंग सिचुएशन थी। ऐसे मोमेंट थे जब मूसा के पास में बार बार लोग गुम्मे लेकर के आते थे, पत्थर लेके आते थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको पथरवाह कर देंगे। लेकिन उन तमाम चीजों में मूसा अपने धैर्य को रखा रहा और मूसा उनके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहा और मूसा निरंतर उनकी अगुवाई करता रहा। दाऊद ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, दाऊद ने कुछ गड़बड़ नहीं किया। अब
अभी हमने पढ़ा, दाऊद ने कहा मैंने मन में ठान लिया है कि मैं अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं करूंगा। मैंने मन में ठान लिया है और मैंने इस बात का निर्णय भी ले लिया है कि मैं इन बुरे लोगों के बीच में, जब मैं मानवीय जीवन को जी रहा होता हूं, जब मैं संसारिक जीवन को जी रहा होता हूं, इन बुरे लोगों के बीच में, तब भी मैं वो करूंगा प्रभु जो आपका मुंह का वचन है, जो आपके मुंह का वचन है। वो लोग जो अपनी परीक्षा के समय को अच्छे से बिताने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, ये जीवन का मुकुट उन लोगों के लिए रखा हुआ है। ये जीवन का मुकुट जो है ये उन लोगों के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आगे चलेंगे हम लोग, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से 4थे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह जी और प्रकट होने वाली महिमा में जी सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ जी कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का वो झुंड, कलीसिया जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, उनकी रखवाली करो, कलीसिया की रखवाली करो जी। और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगा के जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ जी, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो जी। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। महिमा का मुकुट, द क्राउन ऑफ ग्लोरी, ये सेवकों के लिए है। ये सेवकों के लिए, वो लोग जो कि प्रभु के झुंड की रखवाली करते हैं, प्रभु के झुंड की रखवाली करते, कलीसिया की रखवाली करते, बड़े आनंद के साथ में, जबरदस्ती नहीं करते, गलत चीजों के तरीके से नहीं करते, लोभ के लिए नहीं करते, पैसे के लिए नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की चीजों की रखवाली पूरी फेथफुलनेस के साथ में करते हैं, पूरी वफादारी के साथ में करते हैं। उन लोगों के लिए, ये जो सेवक लोग हैं कलीसिया के, उनके लिए ये क्राउन रखा है। ये क्राउन सब लोगों के लिए नहीं है, ये क्राउन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि शेपर्ड्स हैं, जो कि चरवाए हैं, चाहे वो पास्टर्स के रूप में सेवकाई करें, चाहे वो एल्डर्स के रूप में, चाहे वो कलीसिया में डीकन्स के रूप में होने पाए, संडे स्कूल के टीचर में होने पाए, चाहे वो कलीसिया की टीम के वो मेंबर होने पाए। ये जो क्राउन है, ये जो मुकुट है, प्रभु के सेवकों का मुकुट है। ऑफिशियली जो परमेश्वर के सेवक हैं कलीसिया में, जो कि पूरी वफादारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जान पहचानी के साथ में, जो प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, बगैर लालच के, बगैर मन में कुछ गलत बातों को सोचते हुए, बगैर हीन भावना के, जो पूरी सच्चाई के साथ में प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, ये क्राउन, ये मुकुट जो है, ये उन लोगों के लिए दिया जाएगा। द क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट। यू नो, ही इज सच अ गुड गॉड। परमेश्वर ये कितना महान और कितना भला परमेश्वर है। जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे, ये 7 साल का पीरियड जो होगा, उस बीच में क्या होगा कि जब हम स्वर्ग में वहां पहुंचेंगे, मसीह के सिंहासन के सामने विश्वासी लोग खड़े होंगे और हमारी चीजों का प्रतिफल दिया जाएगा। न्याय क्या हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो कि हमारे पाप हैं वो तो परमेश्वर ने मिटा दिए, उनका कोई रिकॉर्ड जो है परमेश्वर के पास में नहीं है। जो प्रभु के लोग हैं, सिर्फ उनका रिकॉर्ड मिट चुका है और वो रिकॉर्ड परमेश्वर के पास में नहीं है। इसलिए हमारे पाप जो है वहां पे गिनाए नहीं जाएंगे, पर हमारे जो काम है, जो हमारे काम है, जो अच्छे काम जो हमने किए हैं, हम उसका प्रतिफल परमेश्वर के से वहां पे पाएंगे। और कैसे पाएंगे? 6000 साल के विश्वासियों के सामने, परमेश्वर पिता और उसके पुत्र के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, इस तमाम लोगों की भीड़ के सामने परमेश्वर हमारे नाम को पुकारेंगे और हमारे कार्य जो हमने इस पृथ्वी के ऊपर किए, जिनको हमको लगता है कोई देख नहीं रहा है, किसी को नहीं मालूम, नहीं, वहां पे सारा रिकॉर्ड है। और हमारे कार्य के अनुसार ये 5 मुकुट हैं जो कि आपके लिए है, आप इनको जीत सकते हैं।
कुछ लोग होंगे जो 5 को जीतेंगे, कुछ लोग होंगे जो 4 में 4 मिलेंगे, कुछ लोगों को 3 मिलेंगे, कुछ लोगों को 2 मिलेंगे, और हो सकता है किसी को एक भी मुकुट वहां पे ना मिलने पाए। बहुत आवश्यक है कि आप अपने जीवन की चाल को आप अच्छे से आप परमेश्वर के सामने बिताने पाए, ताकि उस दिन आपको निराश ना होना पड़े। आप और लोगों को मुकुट के साथ में देखेंगे और वहां पे आप खाली हाथ न रह जाएं। मसीह की दौड़ को आप अच्छे से दौड़ने पाए, आप अच्छे से दौड़ने पाए। वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, मत्ती उसका 22वां अध्याय में हम वापस आएंगे। दूसरे पद से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जी, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, हाँ, और उसने अपने दासों को भेजा जी, कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। परंतु उन्होंने आना नहीं चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, जी, निमंत्रित लोगों से कहो, हाँ, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, जी, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं जी, और सब कुछ तैयार है, हाँ, विवाह के भोज में आओ। आओ। परंतु वे उपेक्षा परंतु वो करके उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत कोई को, अपने खेत को, कोई अपने व्यापार कोई को। अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जी, जो बच रहे थे जी, उसके दासों को पकड़कर हाँ, उनका अनादर उनका किया अनादर किया और मार डाला। और उनको मार डाला। सो अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है। यहाँ परमेश्वर कह रहे स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी की और एक बड़ी जियाफत दी, एक बड़ी फीस दी, एक बड़ी महफिल के लिए उसने इनविटेशन दिया कि आओ मेरे बेटे की शादी है, पर लोगों ने उसमें आना नहीं चाहा। स्वर्ग का राज जो है परमेश्वर के समान है जिसने इनविटेशन दिया है लोगों को कि अपने बुरे कामों को, अपने पापों को छोड़ करके आ जाओ मेरे पास में, एंड ये बड़ी चीजें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हैं। बट यू नो, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और वो ये कि लोग उसमें आना नहीं चाहते। लोग उसमें आना नहीं चाहते, लोग जो है वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं। ये कितनी खूबसूरत बातें हैं जिनके ऊपर अभी हमने चर्चा की, जो परमेश्वर के वचन में स्पष्टता के साथ में लिखी हुई है। पर देयर आर टाइम्स पीपल रिफ्यूज इट, लोग इनकार कर देते हैं, हम इसमें आना नहीं चाहते। अब देखें परमेश्वर का वचन जो कि बिल्कुल साधारण तरीके से हमको चीजों को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल कठिन नहीं है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए कितने साधारण तरीके से प्रभु यहां बता रहे कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी की। एक बड़ा सेलिब्रेशन, एक बड़ा उत्सव, एक बड़ी पार्टी जिसमें सब कुछ फ्री है, हम उसमें आकर के हम एंजॉय कर सकते। इस चीज के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे, एक बड़े सेलिब्रेशन के लिए ये इनविटेशन है। ये जो नेवता परमेश्वर ने आपको दिया है, ये बड़े सेलिब्रेशन के लिए, बड़े उत्सव के लिए, बड़ी पार्टी के लिए, बड़े जलसे के लिए उसने आपको इनविटेशन दिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री तरीके से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं और आप उन तमाम चीजों का आप जाके आनंद जो है वो उठा सकते हैं। पर यू नो, कई बार हम रिफ्यूज करते हैं, कई बार हम रिफ्यूज करते हैं। परमेश्वर की बुलाहट इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ चंगाई को पाले, आप सिर्फ छुटकारे को पाले। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में उसके राज्य के लिए है, उसके राज्य के लिए। जिस दिन हम उसको देखेंगे हम उसके समान होने पाएंगे, उसके साथ में हमेशा और हमेशा रहने पाएंगे, सिंहासनों पे बैठ करके हमेशा और हमेशा राज करने पाएंगे। ये जो इनविटेशन आपके पास में है, ये जो नेवता आपको दिया है परमेश्वर ने, ये सिर्फ चंगाई और छुटकारे और ये आशीषों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के राज के लिए उसने आपको इनविटेशन दिया। एंड हाउ अनफॉर्चुनेट, और कितने दुख की बात है कि लोगों के पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है, और लोग इसका इनकार करके कोई अपने बिजनेस को चला जाता है, कोई अपने काम को चला जाता है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है। हाउ अनफॉर्चुनेट कि लोगों के पास में 24 घंटे में
थोड़ा सा समय नहीं निकल पाता कि वो वचन पढ़ सके, वो प्रार्थना कर सके। कितने दुख की बात है कि एक हफ्ते में लोगों को थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता कि वो कलीसिया में निकल करके आ सके और वो साथ में धर्मी लोगों के साथ में प्रभु की महिमा करने पाए। सो अनफॉर्चुनेट, कई बार हम और चीजों को प्राथमिकता दे देते, और चीजों को हम जगह देते और परमेश्वर जो है और परमेश्वर की बातें बैक सीट को ले लेती हैं। उन्होंने आना नहीं चाहा। परमेश्वर ने अपने सेवकों को बार बार भेजा, जाओ और जिनको नेता दिया गया है, जिनको इनविटेशन दिया गया है, उनको बताओ और उनको वापस लेकर के आओ। बट दे स्टिल डिड नॉट कम। वो वहां पे नहीं आने पाए। आपको मालूम क्यों? यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? और दंड की आज्ञा का कारण ये है, दंड की आज्ञा कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति तो संसार में आई, पर लोगों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यू नो द रीजन व्हाई पीपल रिफ्यूज? आपको मालूम कि लोग परमेश्वर के राज का इंकार क्यों करते हैं? क्यों डेली वचन नहीं पढ़ पाते? क्यों प्रार्थना करने का समय नहीं निकल पाता? क्यों कलीसिया में निकल करके नहीं आ पाते? क्यों आज्ञाकारिता के जीवन को वो नहीं बिता पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं पाप छुपा बैठा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाप छुपा बैठा हुआ है और इसलिए आज्ञाकारिता के जीवन में निकल करके नहीं आ पाते। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और देखेंगे 7वें और 8वें पद में क्या लिखा हुआ है। 22वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद। जी। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? तब उसने अपने दासों से कहा, जी, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से बताता है, 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 महिला चक्की पीस रही थी, एक उठा ली गई, एक रह गई। क्यों? क्योंकि निमंत्रित लोग योग्य नहीं पाए गए। निमंत्रित लोग योग्य नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम छूट जाएंगे तो ये बड़ा गंभीर होने जा रहा है। यदि हम छूट जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी सीरियस। ये हमारे लिए बहुत गंभीर होने जा रहा है। बहुत आवश्यक है कि आप अपने रिश्ते परमेश्वर के साथ में मजबूत कर लें, क्योंकि हम छूटना नहीं चाहेंगे। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, यस, कलीसिया में ढेर सारे लोग होंगे, वो जो उसको जानते होंगे, वो ढेर सारे होंगे। वचन में लिखा हुआ है कि हर कोई जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। और उस दिन बहुत से होंगे जो इस बात को कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से प्रार्थना नहीं की, और क्या हमने प्रार्थना की और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं हुए? परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, दूर हो जाओ मेरी निगाह से, मैं तुमको नहीं जानता। प्लीज अपनी चीजों को हम ठीक करें। यू नो, एक छोटी सी बात ये सारी चीजें जो है बस एक निर्णय के ऊपर निकल करके आती हैं। आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारी बातें सिर्फ एक निर्णय के ऊपर आधारित होती हैं, और वो ये परमेश्वर की इच्छा या आपकी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा या आपकी इच्छा। सारी बातें, ये सारी चीजें जो है स्वर्ग में जाना या नहीं जाना, सिर्फ एक बात के ऊपर निर्भर है मेरे प्रियो, और वो ये कि क्या आप वो जन है जो परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, या आप वो जन है जो कि अपने जीवन को अपने अनुसार लेके चलते हैं। हमें ये पसंद आ रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, हमारे परिवार को पसंद है, हमारे दोस्तों को पसंद है, हमारे समाज को पसंद है, हमको अच्छा लग रहा है और हम इस काम को करेंगे। क्या आपके निर्णय हैं? किस प्रकार से आप फैसले को लेते हैं? मैं लास्ट संडे आपको बता रहा था, हम उस मौसम में हैं जहां डिसीजंस मैटर करने जा रहे हैं।
हम उस सीजन में हैं जहां पे फैसले बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि सही फैसलों में आप आगे बढ़ें ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करने पाए। एंड ये 5 मुकुट जो कि हमारे लिए है कि हम उसको जीतने पाए। जब तमाम उस भीड़ में हम खड़े होंगे, लोगों के नाम लिए जाएंगे, लोगों को वो मुकुट दिए जाएंगे, वो बड़ा प्राइज डे, वो सबसे बड़ा इनाम का दिन जो संसार में है वो होने जा रहा। हो सकता है संसार में आपने कुछ प्राइजेस को जीता हो और हो सकता है कि शायद आपने अपने जीवन में कोई प्राइज को ना जीता हो, पर वो जो सबसे बड़ा प्राइज डे है, वो जो सबसे बड़ा प्रतिफल का दिन है, उस दिन क्या आप खाली हाथ रह जाएंगे या उस दिन आपके पास में मुकुट होंगे? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वन थिंग। सारी चीजें एक बात के ऊपर निर्भर है और वो ये परमेश्वर की इच्छा या आपकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा या आपकी इच्छा। छोटी छोटी बातों ने लोगों को परमेश्वर के राज से बाहर निकाल दिया। आदम और हवा ने एक फल को खा लिया, एक फल को ले लिया, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा। प्रभु आप नहीं देंगे, हम खुद ले लेंगे, अपनी इच्छा, और वो परमेश्वर के राज से बाहर हो गए। शाऊल के जीवन को देखें, अपनी इच्छा में उसने कुछ फैसले ले लिए और ये बात परमेश्वर को नागवार ठहरी और परमेश्वर ने उससे कहा, यस प्लीज, मैंने तुमको तुम्हारा इनकार किया है, तुमको मैंने रिफ्यूज किया है। आपकी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा? अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत वचन के लिए जो कि सारी स्पष्टता के साथ में हमको सारी बातें बताता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, हम पापियों को, हम वो लोग खुदावन जो कि पाप से भरे हुए हैं, जो कि दुष्टता से भरे हुए हैं, हमारी हर सोच, हमारी हर कल्पना खुदावन जो कि पाप की ओर जाती है, हम धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमसे प्रेम किया और आपने हमको बेटा बना लिया है और आप हमको परिवार के तरीके से देखते हैं। और प्रभु आप एक दिन आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे ताकि हम आपके साथ में उस सिद्ध एकता में रहने पाए। प्रभु ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारी सोच और हमारी कल्पना से कहीं बड़ी बात है। ये वायदे जो आपने हमसे अपने वचन में करके रखे हैं प्रभु, जो कि हमको मालूम है कि हाँ और आमीन के साथ में, दिस इज टू वंडरफुल फॉर मी। प्रभु ये बहुत बड़ा है, हमारी समझ से कहीं बाहर है प्रभु। कैसे कोई किसी से इतनी मोहब्बत रख सकता है? हम धन्यवाद देते खुदा और इस मोहब्बत के लिए जो कि आपने हम लोगों से रखी है प्रभु। चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी कलीसिया के, अपने लोगों को, एक एक जन को छुए और प्रभु आप इनको हिला दे, आप इनको झंझोड़े प्रभु, ताकि पाप से हमारे सारे संबंध खत्म होने पाए और हम धार्मिकता के मार्ग के ऊपर चलने पाए। पाप से सारे संबंधों को तोड़ के अपने जीवन में हम ठान ले, एक दृढ़ निर्णय को अपने जीवन में हम ले ले, और वो ये कि आज से आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। हर एक बात में, हर एक चीज में हम आपको प्राथमिकता देंगे और हम आपकी इच्छा को पूरी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे दाऊद कहता है, मानवीय जीवन में मैंने इस बात को ठान लिया कि गलत लोगों के बीच में रहते हुए मैं प्रभु आपके मुंह के वचन के अनुसार करूंगा। प्रभु हम चाहते आपकी कलीसिया इस प्रकार की होने पाए, हर एक जन इस फैसले को अपने जीवन में ले, हम ठान ले प्रभु कि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे। इन अंत के दिनों में कलीसिया को मजबूत करें प्रभु। हम नहीं चाहते कि कोई छूटने पाए, हम नहीं चाहते कि कोई छूटने पाए प्रभु। ये जो 5 मुकुट जो आपने हमारे लिए रखे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप ही हमके हमारे मन में इच्छा को पैदा करते हैं और आप ही हमको बल देते हैं कि हम आपकी इच्छा में मूव करने पाए, और आप ही ने हमारे लिए इन प्रतिफलों को रखा है प्रभु। ये बहुत खूबसूरत है हमारे लिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि यह ज्ञान आपकी कलीसिया का एक एक जन के हृदय में रहने पाए और ठहरने पाए, और हम आपकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके कलीसिया के एक जन को छुए और आप उनको ब्लेस करें। जो भी आवश्यकता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे संभाले, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत में सरे के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।